हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। हम किरण बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले एडवांस मैथ कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं 6 फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो 6 फंक्शन होता है, ये 6 फंक्शन हमेशा क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमारा क्या है, B क्या है, हमारा 90 डिग्री है, यानी समकोण है। ये क्या दिया हुआ है, B आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। और अब मान लीजिए कि आपका एंगल जो C है वो क्या दिया हुआ है, थीटा। हम समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो होते हैं किसके लिए यूज होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में यहाँ से 3 टर्म यूज होता है। एक होता है लंब, जिसको P से सूचित किया जाता है। एक होता है आधार, जिसको B से सूचित किया जाता है। और एक होता है कर्ण, जिसको H से सूचित किया जाता है। अब लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, लंब, आधार, कर्ण पहचानने के कुछ नियम होते हैं, तरीके होते हैं। यहाँ से भी क्या होता है, कंपटीशन के एग्जाम में हमेशा 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो लंब किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, तो लंब पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा, तो लंब किसे कहते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण का पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली क्या कहलाती है, भुजा। तो कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। देखिए बस आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज में बस आप लंब और कर्ण को पहचान लीजिए, आधार अपने आप क्या होगा, पहचान में आ जाएगा। तो लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये आपका क्या दिया है, थीटा दिया है। तो थीटा की ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, आपका AB। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, AB। तो ये AB क्या हो जाएगा आपका, ये आपका AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ये आपके क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। आधार क्या हो जाएगा, तो जो आपका बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये BC क्या हो गया, आपका बच गया। तो इसे क्या बोल देंगे हम, आधार। आधार पहचानने के एक और आसान तरीका होता है, मान लीजिए कि आपको लंब कर्ण पहचान लिए, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। लेकिन आधार पहचानने के एक और नियम है क्या, कि एंगल जहाँ पर, थीटा जहाँ पर बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं। जिससे इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा जो है ये किस लाइन से बना हुआ है, तो ये जो थीटा है ये इस लाइन से बना हुआ है, एक BC से बना हुआ है और एक AC से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधार या तो BC होगा या तो AC होगा, इन दोनों में से एक क्या होगा, कोई आधार होगा। तो ये आधार हो नहीं सकता है, क्यों, ये आधार इसलिए नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। तो 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ये तो क्या है, आपका कर्ण है, ये आधार नहीं है। तो ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा, आपका आधार। तो आधार पहचानने का ये भी तरीका है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण पहचानने के ये तरीके हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और आधार किसे कहते हैं, जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। या आधार पहचानने का एक और तरीका है कि क्या करना है, थीटा को देख लेना है कि थीटा किस लाइन से बना हुआ है। तो ये 2 लाइन से बना हुआ है, एक BC और एक AC। तो AC हमारा आधार नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो अगर ये आपका लाइन कर्ण है तो ये बच जाएगा, क्या चाहिए आपका हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQR, जिसमें Q क्या है, हमारा समकोण है। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू कहाँ दे दिया है, वहाँ दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछेंगे हम कि बताइए लंब क्या होगा,
आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। तो यहाँ से लंब, आधार और कर्ण क्या होगा निकालिए। तो लंब किसे कहते हैं, तो वही फॉर्मूला लगाना है। लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है आपका, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है आपका, क्यू आर है। तो आपका लंब का काम कौन करेगा, आपका क्यू आर करेगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने कौन है, क्यू आर। तो आपका लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। आधार, आधार पहचानने का एक तरीका हमने अभी बताया आपको कि आधार को कैसे पहचानिएगा। देखिए आपका जो थीटा है एंगल, वो किस लाइन से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है पी क्यू से और बना हुआ है पी आर से। पी क्यू और पी आर ये दो लाइन से बना हुआ है थीटा, ठीक है ना। तो थीटा जिस पे ये थी दो लाइन से बना हुआ है, तो इन्हीं दो में से कोई क्या होगा, एक क्या होगा आपका आधार होगा। तो ये आधार नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो 90 डिग्री के सामने है तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तो अगर ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपका आधार क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया आपका आधार हो गया है। और कर्ण क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समकोण त्रिभुज आपके सामने दिया रहेगा और बोला जाएगा कि आप लंब, आधार, कर्ण निकाल के दिखाइए, तो आपसे बिल्कुल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है फिगर, यहाँ पर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है आपका, ठीक है। ये ए बी सी, ये 5 दिया है, ये 12 दिया है, ये 13 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों बताइए, लंब, आधार और कर्ण क्या होगा आपका। तो लंब किसे कहते हैं, तो वही लंब किसे कहते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा। तो आपका थीटा क्या है, थीटा मान लीजिए कुछ एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कि थीटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है थीटा कुछ दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि लंब क्या होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है आपका 5 दिया हुआ है। तो आपका लंब कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। कर्ण किसे, आधार किसे कहते हैं, तो आधार हमने बताया था कि जो आपका थीटा है उन्हीं दो लाइन में से कोई ये क्या होगा, आधार होगा। तो ये थीटा जो है ना इस लाइन से बना हुआ है और एक इस लाइन से बना हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, आधार होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला है, 90 डिग्री के सामने क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। मतलब ये आपका भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अगर ये आपका कर्ण हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो आपका AC क्या हो जाएगा, आधार। यानी कि आधार कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और आपका कर्ण कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहला जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने कितना दिया हुआ है, 13। तो आपका क्या हो गया, कर्ण निकल गया। तो आपका किसी भी अगर समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, तो आप लंब, आधार, कर्ण आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो 2017 2018 का अगर SSC CGL का अगर सेट मारिएगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज में, जिसमें आपका ये 3 4 5 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि साइन A का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि साइन A का वैल्यू कितना होगा। तो साइन A बराबर क्या होता है, तो थोड़ा देर के बाद इसके बाद हम बताएंगे कि साइन A बराबर होता है P बटा क्या होता है, H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, P बटा H। तो P मतलब हमने क्या लिखवाया था, तो P मतलब क्या होता है आपका लंब होता है, और H मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। इसका मतलब लंब और कर्ण आपको पहचानना है। अगर लंब और कर्ण आप पहचान गए तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, लंब और कर्ण पहचानने में, लंब, आधार, कर्ण पहचानने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से जनरल कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन A बराबर क्या होगा, तो हम फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं थोड़ा देर के बाद कि साइन A बराबर होता है P बटा H होता है। मतलब लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब देखिए लंब बटा कर्ण, अब बोलेंगे इसमें लंब कौन सा है, कर्ण क्या होगा, तो आप कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या दिया A, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर एंगल का काम कौन कर रहा है, A, यानी थीटा का काम कौन कर रहा है, A कर रहा है। तो ये C ना कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, आपका एंगल का काम A कर रहा है। तो हम A के पास चले जाएंगे, हम A के पास आ गए। अब इससे पूछेंगे क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब किसे कहते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो आपका एंगल का काम कौन कर रहा है, A कर रहा है। तो हम A के पास चले गए और यहाँ पर बोल रहे हैं लंब किसे कहते हैं, तो थीटा के, यानी थीटा का काम कौन कर रहा है, A। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। इसका मतलब P कितना दिया हुआ, लंब कितना दिया हुआ है, 4। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4 बटा H। कर्ण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 बटा 5 हो जाएगा।
अब इसी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक और बात याद करिएगा कि मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका B कितना है 90 डिग्री है। तो अब इसी से रिलेटेड एक और होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी जान लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण को क्या बोलते हैं? H बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं और लंब को P बोलते हैं, यानी H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब यहाँ पर बात ये आ रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ किया जाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज वहीं पर किया जाता है जहाँ पर आपको केवल दो गो साइड दिया रहेगा और तीसरा साइड क्या करेगा? पूछेगा। तो अगर आपको दो साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड जानना है तो वहाँ पर क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि ABC यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये दिया है 5, ये दिया है 13, तो ये आपका क्या होगा? ये दिया है 5, ये 13 दिया है, ये 12, ये यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो साइड दिया रहेगा और तीसरा साइड निकालना रहता है तो वहाँ पर क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना दिया हुआ है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण कितना दिया है? 13। तो 13 का स्क्वायर बराबर B। आधार कितना दिया हुआ है? तो अगर एंगल का जिक्र नहीं किया जा रहा है तो हम इसी को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें थीटा का जिक्र नहीं किया गया तो आपके लिए थीटा कौन है? ये। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो यानी ये क्या दिया है? लंब दिया है, यानी P का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या आपका आधार दिया हुआ? नहीं, तो आधार निकालना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? B का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर B स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो B स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा? माइनस में है। तो 169 माइनस 25। अब यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ से घटेगा तो कितना होगा? 144 हो जाएगा। तो यहाँ से B स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 144 हो गया। तो B बराबर क्या होगा? तो यहाँ से हटेगा तो इधर क्या आएगा? रूट आएगा, तो 144 आएगा। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाहर कितना निकलेगा? 12। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो B है उसका वैल्यू कितना आ गया? 12। तो ये आपका आधार कितना हो गया? आपका 12 आ गया। तो ये हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो अगर कोई भी दो साइड दिया रहेगा, किसी समकोण त्रिभुज में दो साइड दिया रहेगा और तीसरा साइड निकालना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट होता क्या है। जिससे कहने का मतलब कि ये 5, 12, 13 इसका ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर 5 और 13 दिया हुआ है तो तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे? 12 लिख देंगे। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय यूज करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर आप ट्रिपलेट याद कर लेते हैं, कुछ ट्रिपलेट हम लिखवा देते हैं जिसको याद कर लीजिएगा। अगर आप ये ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो इससे क्या होगा? इतना टाइम आपको बच जाएगा, इतना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट याद होता है कि 5, 12, 13 क्या है? एक ट्रिपलेट है। अगर कहीं पर 5, 12 दिया हुआ है तो क्या मिसिंग है? 13। तो क्या बच जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। तो 5, 12, 13 एक साथ होता है। अगर कहीं पर आपको 13 और 12 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि जो आप पाइथागोरस प्रमेय करके यूज करके निकालिएगा तो उसके बाद वो क्या आने वाला है? यहाँ पर 5 आने वाला है। क्यों? क्योंकि 5, 12, 13 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो अगर आप ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा तो उससे क्या होगा? बहुत सारे आपके फ़ायदे होंगे। तो एडवांस मैथ में आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिगो में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ट्रिपलेट आपका मदद करता है। तो अगर हम एक्सरसाइज आगे बनाएंगे, क्वेश्चन जो शुरू करेंगे उसमें ट्रिपलेट से बहुत सारे क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन है वो ट्रिपलेट से कौन क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। तो कुछ ट्रिपलेट हम लिखवा देते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से डायरेक्ट हम कुछ ट्रिपलेट लिख लेते हैं कि उसको ट्रिपलेट को आप क्या करिएगा? डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि इसका काम क्या होगा, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे उस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी जाते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो ये कुछ ही सेकंड में आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? बन जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें हम आपका पहला ट्रिपलेट स्टार्ट करते हैं। आपका होता है 3, 4, 5। ये एक साथ और ट्रिपलेट। अगर कहीं पर आपको 3, 4 दिखाई दे इसका मतलब अगला क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या 3, 5 दिखाई दे तो जो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करके जो निकालिएगा उससे जल्दी आप क्या करिएगा? 3, 5 कहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अगला जो दूसरा साइड बच गया वो निकालने की कोशिश करिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, तो बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5।
दूसरा ट्रिपलेट क्या उतना होता है 5 12 13। अगला ट्रिपलेट होता है 7 24 25। इसके बाद अगला ट्रिपलेट होता है 8 15 17। इसके बाद अगला ट्रिपलेट होता है 9 40 41। इसके बाद अगला ट्रिपलेट होता है 11 60 61। इसके बाद अगला ट्रिपलेट होता है 12 35 37। इसके बाद इसका अगला ट्रिपलेट एक और लिख लीजिएगा 20 21 और 29। देखिए हम वही ट्रिपलेट लिखवा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है। ठीक है, एक और ट्रिपलेट लिख लीजिएगा, एक 16 वाला लिख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 16 63 65। इसके बाद अब इसका इससे ज़्यादा कभी ट्रिपलेट पूछा नहीं जाता है। अगर इससे ज़्यादा ट्रिपलेट पूछा भी जाता है तो वो हम आपको सिखा देते हैं ट्रिपलेट निकाला कैसे आता है। फिलहाल इतना ट्रिपलेट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस ट्रिपलेट में सबसे खास बात है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो बताने जा रहे हैं। देखिए 3 4 5, इसमें जो सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है आपका 5 है। तो ये आपका फिक्स है, ये आपका क्या है, आपका कर्ण होगा। ये क्या होगा, आपका एच होगा। क्यों कर्ण क्यों होगा, क्योंकि हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताए थे। देखिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी भुजा कौन होता है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होता है वो क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, यानी क्या होता है आपका कर्ण होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम ट्रिपलेट लिख रहे हैं तो इस ट्रिपलेट में 3 4 5, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, आपका एच होगा। बाकी ये पी बी ये आपस में क्या होता रहेगा, बदलते रहेगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ट्रिपलेट होता है। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये ट्रिपलेट होता है हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्या क्या होता है, कर्ण होगा, आधार होगा और क्या होगा आपका लंब होगा। कर्ण आधार और यहाँ पर लंब होगा। ठीक है, तो कर्ण आपका कितना, मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 है, तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। बाकी ये आपस में बदलते रहेंगे, कभी ये आधार कभी लंब आधार, ये आपस में बदलते रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें कर्ण कौन हो जाएगा आपका 13, इसमें आपका कर्ण से कौन हो जाएगा 25, इसमें 17 41 65 29 37 61, ये सभी के सभी क्या है आपका कर्ण है। ठीक है ना, तो ये जब क्वेश्चन बताएंगे तो उस समय सबसे ज़्यादा मतलब ऑप्शन को काटने में क्या होता है, मदद करता है। कि ये बात याद रखिएगा कि जो कर्ण होता है उस त्रिभुज समकोण त्रिभुज के सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। यानी कोई भी ट्रिपलेट दे दिया जाए, अगर आप इसमें से पूछा जाए कि आपका कर्ण क्या होगा, एच का वैल्यू बताइए, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, एच कहलाता है। तो किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो क्या कहलाएगा, आपका एच कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये जो आपका ट्रिपलेट लिखा हुआ है 3 4 5 5 12 13, आखिर ये आया कैसे। मान लीजिए गलती से अगर आपसे ये याद नहीं हो रहा ट्रिपलेट, हालांकि ये सभी के सभी ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट है। अगर ये 9 ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कभी भी ट्रिपलेट नहीं पूछता है। लेकिन ये ट्रिपलेट बनता कैसे है वो ध्यान से देखिएगा। ऑड नंबर का ट्रिपलेट, तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे होता है, तो मान लीजिए कि 3 का ट्रिपलेट निकालना है। किसका ट्रिपलेट निकालना है आपको, 3 का। तो सबसे पहले क्या करिए, कोई भी नंबर का ट्रिपलेट निकालना हो जो कि ऑड नंबर है, अगर आप ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं तो इसका सबसे पहले क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 आएगा। ठीक है, अब इस 9 को ऐसे 2 भागों में तोड़ दीजिए, जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अंतर हमेशा 1 रहना चाहिए। इसको ऐसे टर्म में 2 भागों में तोड़िए। सबसे पहले क्या बताइए, ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जिस नंबर का आपको ट्रिपलेट निकालना है उस नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। तो मान लीजिए 3 है तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 9। अब 9 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर कितना है, 1 है, मतलब ऐसे नंबर में। तो जितना अंतर लाना है ना उसी नंबर को पहले निकाल लीजिए। मान लीजिए हमको चाहिए 1 का अंतर चाहिए, तो आप इसमें से 1 क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो अगर आप इसमें से 1 निकाल लीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा, 4। तो 4 इसको भी दे दीजिए और 4 इसको भी दे दीजिए। ठीक है, अब बाकी जो 1 निकाले थे वो इसमें डाल दीजिए। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये टूट गया। देखिए 9 क्या होगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और इनके बीच अंतर कितना हो गया, 1 का हो गया। तो इसका मतलब आपका ट्रिपलेट कितना बन गया, 3 4 5। देखिए तो आपका ट्रिपलेट कितना है, 3
4 5। तो अगर आपसे ट्रिपलेट याद नहीं होते हैं तो ट्रिपलेट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि किसी भी नंबर का अगर ट्रिपलेट निकालना है जो नंबर ऑड है तो उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद दो ऐसे नंबर में उसको तोड़ दीजिए जिसका अंतर क्या है, एक है। तो इसका आसान तरीका क्या है, इसको डिफरेंस एक लाने का मतलब क्या हुआ कि जितने का अंतर चाहिए उसको घटा लीजिए। पहले मान लीजिए हमको एक का अंतर चाहिए तो आप इसमें से एक पहले घटा लीजिए, तो एक हटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो 4 ऊपर भी दे दीजिए और 4 क्या दे दीजिए, नीचे दे दीजिए। ये बराबर बराबर बट गया। जो एक आप निकाले थे वो किसी एक को दे दीजिए। मान लीजिए हम इसको एक दे दिए तो ये कितना बन गया 4 और ये कितना बन गया 5 बच गया। और ये क्या हो गया 4। तो ये 9 का हो गया, 5 + 4 9 भी हो गया और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। अब मान लीजिए कि हम 5 का ट्रिपलेट निकालते हैं, कितना का, 5 का। आप इसके बाद आप ट्राई करते रहिएगा, कभी भी आपका ट्रिपलेट गलत नहीं होगा, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो 5 का सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इस 25 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसमें से एक हटा लेते हैं। पहले ही किसी एक को एक दे देंगे। मान लीजिए हम इसको क्या कर दे दिए, एक दे दिए, ठीक है ना। तो अगर इसको हम पहले ही से ही एक दे दिए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बच गया है, 24 बच गया है। तो अगर यहाँ पर 24 बच गया है तो आधा आधा बांट दीजिए। इसको मिलेगा कितना, 12। तो इसको भी कितना मिलेगा, 12। और पहले से एक इसके पास था तो ये क्या बन गया आपका, 13 हो गया। तो ये 13 और 12 कितना हो गया आपका, 13 12 कितना हो गया, 25 हो गया। और इन दोनों का अंतर भी कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो इसका मतलब आपका ट्रिपलेट क्या हो गया यहाँ पर, 5 12 13। देखिए तो क्या आपका ट्रिपलेट यहीं लिखवाया गया था ना, 5 12 13। उसी तरह से आप 7 का भी कर सकते हैं। देखिए रफ में करके दिखाते हैं। 7 का ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, तो 7 का सबसे पहले क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब इसको क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है। इसका अंतर क्या होना चाहिए, डिफरेंस एक होना चाहिए। ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसका अंतर क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, किसी एक को एक दे देंगे। मान लीजिए हम इसको एक दे दिए तो अब ये कितना बच गया, 48 बच गया है। तो 48 को आधा आधा बांट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पर भी कितना होगा, 24। तो यहाँ पर हो गया आपका 24 और एक पहले से इसके पास था तो 24 से कितना हो गया, 25 हो गया। तो अब आपका ट्रिपलेट कितना बन गया है, 7 का ट्रिपलेट बना रहे थे तो 7 24 25। देखिए तो आपका वही ट्रिपलेट है ना, 7 24 25। तो ये ट्रिपलेट निकालने का सबसे आसान तरीका है। अब आते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालने का। ये तो हो गया आपका ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने का। अब इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालिएगा, तो मान लीजिए कि हम निकालने जा रहे हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट, 8 का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर 8 का ट्रिपलेट निकालना है तो 8 का क्या कर दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, 64 को 2 से इसको भाग दे दीजिए, मतलब डायरेक्ट आधा कर दीजिए, ठीक है। हमेशा किसी भी आपको इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद उसका जस्ट आधा कर देंगे। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा, तो 64 का आधा हो जाएगा 32 हो जाएगा। 64 का आधा कितना हो गया, 32। अब इसको ऐसे दो नंबर में बांटना है जिसका अंतर क्या आना चाहिए, हमेशा 2 आना चाहिए। अब यहाँ पर अंतर आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर आपको अंतर 2 चाहिए तो पहले ही किसी एक को क्या कर दीजिए, 2 ज़्यादा दे दीजिए। मान लीजिए कि हम इसको 2 दे दे रहे हैं, पहले ही से दे दे रहे हैं। तो अगर इसको आप 2 दे दिए हैं तो अब क्या बच गया है, इसमें 30 बच गया है। 30 बच गया है तो आधा आधा बांट दीजिए। 30 बच गया तो इसको भी 15 दे देंगे और इसको भी क्या करेंगे, 15 दे देंगे। अब यहाँ पर 15 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 8 था, ठीक है। एक क्या आ गया, 15 आ गया और एक क्या हो गया, 17 हो गया। तो 8 का ट्रिपलेट कितना होता है, 8 15 17। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 8 15 17। तो ये क्या हो गया, आपका इवन नंबर निकालने का क्या हो गया, ये आपका ट्रिपलेट हो गया। तो ये हमारे ट्रिपलेट जो होते हैं ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद रहेगा तो आपका एडवांस में का होगा, पकड़ बना रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, ये ट्रिपलेट और ट्रिपलेट निकालने का आपको तरीका बता दिए। एक ट्रिपलेट बताने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आजकल 2018 2017 के बाद वो एक नया ट्रिपलेट आया है जो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। उससे हमेशा हर साल 10 15 20 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वो ट्रिपलेट देखिएगा कौन सा ट्रिपलेट है। अब देखिएगा या ये जो ट्रिपलेट है ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इसको किसी तरह रट जाइएगा, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये इसका ट्रिपलेट क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर और 2u भी। ये आपका क्या है, आपका
ट्रिपलेट है। अब ये देखिए ये कैसा ट्रिपलेट है, तो अगर इसको आप तोड़िएगा, इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है आपका, क्या दिख रहा है, यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। अगर ये एच हो गया तो ये पी बी आपस में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। यहाँ से एग्जाम में मतलब हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे सेट का तो उसमें दिखाएंगे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, 2u भी, इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर भी का वैल्यू मान लीजिए 1 रख देता है और u का वैल्यू क्या रख देता है, x रख देता है। तो अब यहाँ से एक ट्रिपलेट नया बन के तैयार हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर u की जगह पर हम x रख देते हैं और v का वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो एक नया ट्रिपलेट क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर u की जगह पर x रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। तो ये जो एक ट्रिपलेट बता रहे हैं ना, ये एग्जाम में आया हुआ ट्रिपलेट है। एक और इसी तरह से एक और ट्रिपलेट क्या है, यहीं पर क्या कर देता है, x की जगह पे a रख देता है, तो ये किस टर्म में ट्रिपलेट बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2a। ये क्या हो गया आपका ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया। तो ये जो ट्रिपलेट है ये आपका मेन सोर्स है, ठीक है ना, यहीं से ये क्या होता है बन के निकलता है। यहाँ से एक्स रख देता है, यू का वैल्यू क्या रख देता है, 1 रख देता है। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में क्या कर दे, इसको एक्स रख दे और इसको क्या रख दे, 2 रख दे। तो अब ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 4 4x हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो फिलहाल अभी तक एग्जाम में केवल इसी से क्या हुआ है, इसी 2 ट्रिपलेट से क्या करते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एसएससी का क्वेश्चन जब कराएंगे हम किरण बुक का, तो इसमें दिखाएंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको डायरेक्ट देखते ही क्या करिएगा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो ये ट्रिपलेट आप बिल्कुल रट जाइएगा। किसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x, ये क्या है, एक ट्रिपलेट है जिसमें अगर पूछा जाएगा आपका कर्ण कौन है, h का वैल्यू बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है आपका बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। बाकी ये p भी आपस में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसी तरह से ये a के टर्म में भी दिया जाता है, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 और 2a। तो ये क्या हो गया हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कर लिए और ट्रिपलेट कर लिए और ट्रिपलेट निकालने के तरीके पढ़ लिए, ठीक है। अब जो 6 फंक्शन लिखवाए थे, साइन कोस टैन कोट, अब उसके बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्या करते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है, आपको किसी तरह क्या करना है, इसको रट जाना है, याद कर लेना है। साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, कोस थीटा बराबर होता है b बटा h, टैन थीटा बराबर होता है p बटा b होता है, ठीक है। p क्या होता है, तो p मतलब आपको लिखवाया था कि p मतलब होता है लंब, लंब, और h मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है, b मतलब क्या होता है, आधार होता है, तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। फंक्शन 6 होते हैं, लेकिन अगर आप इक्वल ये 3 फंक्शन याद कर लीजिएगा, साइन कोस टैन, तो ये 3 बाकी क्या होगा अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। तो अगर ये साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर दिया है p बटा h, तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये h बटा p हो जाएगा। उसी तरह कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोस थीटा बराबर b बटा h है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह टैन थीटा का क्या होता है, p बटा b होता है, तो टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो ये टैन थीटा p बटा b दिया है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, b बटा p हो जाएगा। और h का मतलब बता ही चुके हैं, h मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, और p मतलब क्या होता है, लंब होता है, b मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो ये आपको याद हो गया। तो ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बताते हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अभी एक क्वेश्चन बता के दिखाते हैं जो यहाँ से इससे और ट्रिपलेट से मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन 2017 2018 में बहुत मतलब हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सबसे ज़्यादा फेमस था। यहाँ से क्या क्वेश्चन था कि cos C बराबर 24/25 दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साइन A बराबर क्या होगा। बस कुछ नहीं दिया, कोई ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं दिया, बस इतना ही क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखने में कितना आसान लग रहा है कि cos C, ये क्या दिया है आपका cos C, जिसमें आपको हिंट दिया हुआ था कि B जो है क्या आपका समकोण है, B क्या आपका समकोण है, यानी B कितना डिग्री है 90 डिग्री, बस इतना ही इशारा किया हुआ था। और क्वेश्चन ये था कि cos C बराबर 24/25 है, तो बताइए साइन A बराबर क्या होगा। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका B कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा B हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये B हो जाएगा। तो आप इसको A मान लीजिए, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। तो ये जो डाटा दिया हुआ है C के लिए दिया हुआ है, ये जो डाटा दिया हुआ है यानी कहने का मतलब cos C बराबर 24/25 दिया है। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया था कि ये टेबल आपको याद होना जरूरी है। अभी थोड़ा देर बाद हम आपको याद करा देंगे इसको। cos C बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है। इसका मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है B बटा क्या होता है H होता है। और जबकि दिया क्या है cos थीटा बराबर 24 बटा क्या दिया है 25 दिया है। तो आपको थोड़ा देर पहले हमने क्या बताया था कि इस ट्रिपलेट को याद करिएगा। अगर ट्रिपलेट आपसे याद हो, अगर ट्रिपलेट याद हो जाता है तो क्या होता है बहुत सारा आपका टाइम क्या कर लेगा बचा लेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना है, तो आप क्या करिएगा पाइथागोरस पर में लगाइएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर cos C दिया है ना, cos C बराबर यानी इस एंगल के लिए, ये थीटा का C दिया है, यहाँ पर एंगल का क्या वैल्यू दिया है C, यानी इस एंगल के लिए आपका आधार क्या होगा B क्या होगा, इस एंगल के लिए B मतलब आधार क्या होगा। तो आधार के लिए क्या बताए थे, अगर आपका एंगल ये है तो इसके लिए आधार क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, यही आधार होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। मतलब ये तो आधार होगा नहीं क्योंकि ये आपका कर्ण है, तो ये आपका बच क्या गया आधार। तो आधार कितना दिया हुआ है 24 दिया है, तो ये इसका वैल्यू, इसका मतलब ये हुई, ये क्या दिया है 24 दिया हुआ है। और कर्ण कितना दिया है H 25 दिया है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, यानी H कहलाती है। तो H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन A बराबर क्या होगा, बस इतना ही क्वेश्चन था, साइन A बराबर क्या होगा। तो साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है P/H होता है, साइन A बराबर P/H होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं कि इसमें PBH लगा देंगे, अब आपका एंगल चेंज हो गया है। इस A के मतलब यहाँ पर एंगल का काम कौन कर रहा है, A, यानी इस एंगल के लिए। अब बताइए आपका P क्या होगा, तो इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए P क्या होगा आपका, तो इस एंगल के लिए P होगा आपका क्या 24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका P का वैल्यू 24 हो जाएगा बटा यहाँ पर अगर H है तो H क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा H, यानी कितना हो गया आपका 25। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका आंसर यही हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि साइन C बताइए, साइन C पूछ दे ये कि साइन C बराबर क्या होगा, यहाँ तो आप आसानी से निकाल लिए। अब यहाँ से पूछ दे साइन C बराबर क्या होगा, मतलब अब यहाँ पर एंगल का काम कौन कर रहा है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होते जाएगा उसी हिसाब से लंब कर्ण क्या होगा, आधार बदलते जाएगा। तो यहाँ पर एंगल C की बात किया जा रहा है। तो अगर इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा का कहलाता है लंब कहलाता है, यानी लंब का कौन कौन करेगा आपका AB। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा मतलब AB, तो कर्ण क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा AB। तो P बटा क्या होता है H होता है, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा। तो आपका AC का वैल्यू तो दिया हुआ है, AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है 25 दिया है। लेकिन अब ध्यान से देखिए तो क्या आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लंब AB हो जाएगा ना, AB हो जाएगा। अब देखिए तो क्या आपका AB का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं। तो अगर आपको AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो अब क्या करिएगा, 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना है, तो क्या करिएगा आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिएगा। क्या करिएगा यहाँ से, अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय यूज करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय यूज करके कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करके इतना लंबा चौड़ा क्या करिएगा आप निकालिएगा। लेकिन इससे क्या करिए, इससे बचने के लिए हमने आपको थोड़ा इसके नीचे क्या बताया था, ट्रिपलेट बताया था कि अगर आपको ट्रिपलेट याद रहता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन क्या होगा तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट क्या बोल रहा है 24-25, देखिए तो इसमें 24-25 कहाँ पर है, तो 24-25 यहाँ पर है। इसका मतलब अगर ये 24 है ये 25 है तो इसका मतलब उसका बगल वाला क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, यानी ट्रिपलेट जो होता है वो 7 24-25 का होता है। तो 24-25 पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो साइड बचा हुआ होगा वो साइड कितना होगा आपका 7 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 24-25 दिया हुआ था, जो साइड बचा होगा वो क्या आएगा आपका 7।
अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते भी है तो लगाने के बाद जो कैलकुलेशन करके निकालिएगा फाइनली वो भी कितना आएगा आपका 7 आएगा। देखिए अब क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से हम ट्रिपलेट याद किए थे इसलिए तुरंत हम क्या लिख दिए यहाँ पर 7 लिख दिए, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू 7 चाहिए तो आपका आंसर क्या 7/25। तो आपका यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या दिया हुआ था कि कोस सी बराबर 24/25 है तो साइन सी बराबर क्या होगा, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था। तो कोस सी बराबर, तो इस सी के हिसाब से क्या करेंगे हम यहाँ पर डाल देंगे कोस सी, इस एंगल के लिए कोस सी बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है b/h होता है। तो ये b दिया है और ये h दिया है, तो h दे दिया 25 और b क्या होगा 24, तो ये 24 है ये 25 है, तो ये क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ट्रिपलेट याद करवाए थे 7, 24, 25। अब पूछ रहे साइन सी, तो सी इस एंगल के लिए साइन सी के लिए आप लगा लीजिए क्या होगा, थीटा के सामने क्या p हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, p बटा क्या होता है h होता है, तो ये क्या कितना हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इस टेबल को याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस टेबल को कैसे याद करिएगा, तो सबसे आसान तरीका बस आपको 3 ही टेबल याद करना है। ये अगर ये 3 फंक्शन आपको याद हो गया तो ये 3 फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जस्ट इसको क्या करना है, पलट देना है। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के नीचे क्या होता है h होता है। देखिए थोड़ा सा याद करने का तरीका, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों में क्या होता है नीचे h होता है, और ये किससे स्टार्ट होता है p/b/h, ये 3 ही टर्म होता है ना किसी समकोण त्रिभुज में, बस ये 3 ही साइड होते हैं, p/b/h होता है। यानी कहने का मतलब p/b/h, तो पहले क्या आया साइन थीटा, तो पहले क्या लिखेंगे p, यानी p/h। और बताया था हमने कि साइन और कोस दोनों के नीचे क्या होता है आपका h होता है, साइन और कोस दोनों के नीचे क्या होता है h होता है। तो इसमें भी h रहेगा नीचे, इसमें भी h रहेगा, साइन और कोस दोनों में h रहेगा। तो पहले साइन आया तो पहले क्या लिखेंगे p, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा p/h, कोस थीटा बराबर तो कोस, तो इसका मतलब क्या होगा b, तो b/h हो जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा का सबसे आसान तरीका क्या है कि टेन थीटा में मान लीजिए h नहीं होता है, ऐसा याद करिए कि टेन थीटा में h नहीं होता है। तो अगर टेन थीटा में h नहीं होगा तो क्या बच जाएगा p/b, तो क्या हो जाएगा p/b। अब जैसे ये याद हो जाएगा तो इसको जस्ट पलट दीजिएगा तो ये निकल जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो कोसेक थीटा बराबर, तो इसको उल्टा कर दीजिए h/p। उसी तरह से ये टेबल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ और फार्मूले होते हैं, ये तो हमारा पहला टाइप का फार्मूला हो गया, ठीक है। अभी फिलहाल हम ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पहला टाइप का फार्मूला था जो आपको टेबल ये 10 क्लास में मैट्रिक एग्जाम में पढ़े होंगे। अब इससे हट के क्या होता है, देखिए दूसरे टाइप का फार्मूला क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा और कोसिक थीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा, कोसिक थीटा। अब साइन थीटा और कोसिक थीटा को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, हमने याद कराया था साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, इंटू कोसिक थीटा बराबर क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, तो वो क्या होता है h/p होता है। अब देखिए h से h क्या हो गया हमारा, कट गया, p से p क्या हो गया हमारा, कट गया, तो कितना बच गया आपका 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और इसका उल्टा वाला, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट होता है। तो साइन थीटा और इसका उल्टा वाला दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा 1 बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, अब 2 फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। अगर पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये गुना में है, तो ये कहाँ आ जाएगा भागा में। तो ये ऐसे भी याद रखेंगे ना, साइन और कोसेक उल्टा होते हैं। अगर साइन ऊपर दिया है तो हम कोसेक को कहाँ लिख देंगे, कोसेक नीचे लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। ये आपसे पूछ देगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो अब कोसेक हमारा क्या है ऊपर है, तो इस बार हम क्या करेंगे साइन को नीचे लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा। या ऐसे लिख दिए, ये गुना में इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, भागा में होगा। उसी तरह से कोस और सेक दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि h से h क्या हो गया कट गया, b से b क्या हो गया कट गया, तो क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ से पूछ देंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो अगर कोस ऊपर है तो सेक को कहाँ कर देंगे हम नीचे कर देंगे, यानी सेक थीटा उलट देंगे। अगर पूछेंगे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा, अगर सेक ऊपर है तो हम इसका उल्टा क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कोस थीटा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब उसी तरह होता है एक टेन थीटा का, टेन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा 1 बनेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा किसका उल्टा होता है कोट का, तो कोट थीटा। अगर यहाँ से पूछ देगा कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/,
टेन थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस तीन ही इंपॉर्टेंट है। एक ये कि साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 1 आता है। या आप ऐसे नॉर्मल याद रखिए कि यहाँ से तो अभी इस टेबल से तो याद पता चल ही गया होगा कि साइन और कोसेक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। कोस और सेक एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। टेन और कोट क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर ये उल्टे वाले को मल्टीप्लाई करने पर 1 बनता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 बनता है, ठीक है। अब कोस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना बनेगा, ये 1 होगा। उसी तरह से टेन थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, ठीक है।